अब आपके सामने एक नया डिफरेंस आ गया है। एकल उपयोग योजना और स्थायी योजना के बीच में अंतर क्या है, मतलब कि एकल उपयोग योजना और स्थायी योजना, यानी एक तरह से बोलूं तो सिंगल यूज्ड प्लान और स्टैंडिंग प्लान के बीच में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है। इसके ऊपर भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला अभिप्राय देखो वही चीज है कि एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जो किसी विशेष परिस्थिति के लिए बनाई जाती है और उनका पूरा होते ही खत्म भी हो जाता है, ठीक है ना। और अगर इन फ्यूचर आपको कभी दोबारा जरूरत पड़ी तो उनको फिर दोबारा से तैयार कर लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये एक बार जो उपयोग होगी उसके बाद उपयोग करने की जरूरत नहीं होती उपयोग, ठीक है ना। तो एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जबकि स्थायी योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है तथा इनका उपयोग या जो होता है इनका उपयोग बार बार किया जाता है, यानी एक बार बना दिया जाएगा और इनका उपयोग बार बार यूज होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बोला एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जबकि स्थायी योजना नाम से लगा हुआ है तो स्थायी है, मतलब स्थिर है। तो इसका मतलब योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है, एक बार बना दिया जाएगा तथा इनका उपयोग जो होता है बार बार किया जाता है। उसके बाद स्थिरता की बात करें तो ये योजनाएं स्थायी योजनाओं की तुलना में कम स्थिर होती है। ये क्योंकि एक बार यूज करने वाली है तो इसलिए स्थिरता इनमें क्या रहती है, कम रहती है। बट अगर इनकी बात करें तो ये योजनाएं एकल उपयोग योजनाओं की तुलना में अधिक स्थिर होती है। बेटा जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे याद जल्दी हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद तैयार की अगर हम बात करें तो ये आमतौर पर मध्य स्तर और जो निम्न स्तर के जो प्रबंधक है उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि स्थायी योजना जो है आमतौर पर उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं, मैनेजर्स एंड ऑल, बड़े लेवल पे, टॉप लेवल पे, तो उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। क्लियर। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये योजनाएं कुछ विशेष, क्या लिखा हुआ है, विशेष क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बनाई जाती है। तो किसी विशेष चीज के लिए ये बनाया जा रहा है। जैसे हमने बोला, हम बोलते हैं कि यार उससे यार निपटना है, तो उसके लिए स्पेशल हमने क्या बना दिया कि योजना बना दी, तो वो ये वाली है। बट हमें सभी आएंगे तो उनसे एक ही तरह से निपटना है, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। तो उसने बोला ये योजनाएं कुछ विशेष क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बनाई जाती है, जबकि ये योजनाएं निर्णयों में जो आप डिसीजंस लेते हो उनमें एक रूपता लाने के लिए, यानी एक जैसा रहे ना सबके लिए, तो वो उसके लिए ये होती है। तो बेटा हमने 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए, मैं चारों रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में यहीं पे ही वीडियो के अंदर सुनते सुनते क्या है मतलब बैठ जाए दिमाग में चीजें। क्लियर हो गया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले मैंने अभिप्राय की बात करी, प्लीज आप भी सुनना से ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। अभिप्राय में एकल उपयोग योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जबकि स्थायी योजना से अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जिन्हें एक बार बना दिया जाता है तथा इनका उपयोग बार बार किया जाता है। स्थिरता ये कम स्थिर होती है, ये आपकी अधिक स्थिर होती है। उसके अलावा तैयार इनको मध्य और निम्न स्तरीय यानी जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, जबकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाए जाते हैं। उद्देश्य की बात करें तो ये योजनाएं कुछ विशेष जो होती हैं क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बनाई जाती है, जबकि ये योजना निर्णय यानी जो डिसीजन है उनमें एक रूपता लाने के लिए बनाई जाती है। क्षेत्र या दायरे की बात करें तो इन योजनाओं का क्षेत्र जो है सामान्यतः छोटा होता है, कम होता है, या संकीर्ण भी बोल सकते हो। बेटा पेपर में संकीर्ण वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। इसको नैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरो। तो छोटा, कम या संकीर्ण होता है क्योंकि इनका लक्ष्य एक विशेष, सिर्फ एक विशेष घटना से संबंधित होता है, यानी एक विशेष परिस्थिति से संबंधित होता है, बस ये खाली, ठीक है ना। जबकि इनका दायरा जो है वो व्यापक होता है। व्यापक मतलब बड़ा, लिख लो अगर आपको नहीं पता तो। व्यापक मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। तो क्योंकि इनमें एक से अधिक विभाग शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, एक से अधिक क्या होते हैं, विभाग शामिल होते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक? चल, इसका मतलब ये नैरो है, ये वाइडर है, यानी बड़ा है। वाइड बोलते हैं, वाइडर बोल लो, बड़ा होता है। नैरो मतलब छोटा होता है। समय अवधि ये लघु अवधि वाले होते हैं। बेटा क्या होता है? लघु अवधि। लघु मतलब छोटा, कम समय वाले होते हैं। ये दीर्घकालिक होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं ये वाली योजनाएं, तो दीर्घकालिक होते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। तो क्षेत्र दायरे में मैंने क्या बताया कि इन योजनाओं का क्षेत्र सामान्यतः छोटा, कम, संकीर्ण होता है क्योंकि इनका लक्ष्य एक विशेष घटना से, एक विशेष परिस्थिति से संबंधित होता है। इन योजनाओं का दायरा जो है व्यापक यानी बड़ा, वाइडर होता है क्योंकि इनमें एक से अधिक विभाग शामिल होते हैं। समय अवधि में मैंने बताया कि ये लघु अवधि वाले होते हैं, यानी छोटे टाइम पीरियड वाले होते हैं।
जबकि ये दीर्घकालिक होते हैं। उसका उदाहरण में मैंने लिखा है, जैसे दिल्ली में हो रही एक बिजनेस इवेंट हो रहा, मतलब बिजनेस इवेंट हो रहा है, बिजनेस से रिलेटेड कोई है चीज वहां पे, तो उसकी योजना बनानी है। तो बेटा देखो दिल्ली में हो रहा है ना, दिल्ली में जैसे 2-3 दिन, एक दिन, जितने दिन का भी होगा उनको आप उसको कंप्लीट करोगे, बस खत्म हो गया। अब क्या उस योजना को कहीं यूज करना, नहीं करना, तो उसका मतलब वो एक टाइम के लिए है। तो दिल्ली में ऐसा हो रही है तो उसमें मतलब उसके लिए जो योजना बनाई गई है, ठीक है, तो वो एक टाइम के लिए है, तो उसको बोलते हैं एकल उपयोग योजना। क्लियर। जबकि किसी संगठन की भर्ती प्रक्रिया, भर्ती मतलब जो आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ऑल करते हो ना वहां पे, तो भाई हमने एक बार बना दी अपनी जो योजना, अब वही चीज अब क्या सालों साल चलती है या काफी टाइम तक चलती है, तो वो ये वाली है स्थायी योजना, जो आगे तक भी चलती रहती, सबके लिए एक जैसा रहेगा। तो एक संगठन में भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे आ गया, और जैसे दिल्ली में होने वाली कोई बिजनेस इवेंट है उसके लिए योजना बनानी है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए बनानी है योजना, तो ये वाली है। क्लियर हो गया? आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो मिलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 में अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।